हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस सेशन में हम कुछ स्पीड्स की बात कर लेंगे और एक्सेलरेशंस की बात कर लेंगे। टू बिगिन विद मैं बात कर लूँगा विद स्पीड ऑफ अ वेव, जिसकी हमने पहले भी बात की है। स्पीड ऑफ अ वेव, पहले ही लेक्चर में हमने ये बात की है वेव स्पीड की। वहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ये पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, ओके, ये पार्टिकल को आप ऑसिलेट कर रहे हैं बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए, तो इसकी एक ऑसिलेशन में एक कंप्लीट वेव बनती है। ओके, इसके एक ऑसिलेशन में एक कंप्लीट वेव बन जाती है। एक ऑसिलेशन में एक कंप्लीट वेव का मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस जो है वो लैम्डा ट्रेवल कर रहा है। ओके, डिस्टेंस लैम्डा, और इसके एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब टाइम जो लग गया होगा वो टाइम पीरियड है। ओके, टाइम जो लग गया होगा वो टाइम पीरियड है। तो टाइम लगा है टाइम पीरियड, डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो लैम्डा के बराबर है। दैट मीन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर लैम्डा इंटू एफ, 1 बाय टाइम पीरियड इज एफ। ओके, लैम्डा बाय टी या फिर लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। इसी को अब हम और एक फॉर्म में लाएंगे। ओके, इसी को अब हम और एक फॉर्म में लाएंगे। हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वहां से हमें मिलना चाहिए बेसिकली y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, फाई को छोड़ दें, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव इक्वेशन है, वहां से मुझे स्पीड जो है वो कैसे मिल जाएगी। तो इसको जरा देख लें। इसको मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया और 2 पाई से जो है वो डिवाइड भी किया। सो अब 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सो यू कैन राइट इट दिस वे, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज ओमेगा, लैम्डा बाई 2 पाई। रिमेंबर 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है के, एंगुलर वेव नंबर। यहां पर ओमेगा जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है और एंगुलर वेव नंबर 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो वही यहां पर 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इसके, लेकिन उल्टा है तो 1 बाई के बन जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। सो v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के, v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के। अब नोट कर ले, ओमेगा जो है वो टाइम का कोफिशिएंट है और k जो है वो x का कोफिशिएंट है, x। तो इक्वेशन ऑफ द वेव अगर आपको पता हो तो वहां से आप कैसे लिखेंगे स्पीड किसके बराबर है? स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ओके, या प्लस माइनस साइन के बगैर, मॉडुलस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पहले ओमेगा ऊपर है तो ओमेगा किसका कोफिशिएंट है? वो टाइम का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मॉडुलस। ओके, मॉडुलस। सो टी का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। बाकी डायरेक्शन को तो हमें पहले पता है, अगर इन दो टर्म्स की साइंस अपोजिट हुई तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर इन दो टर्म्स की साइन सेम हुई तो नेगेटिव डायरेक्शन, टी वाली टर्म और एक्स वाली टर्म। तो वो तो हमें वहां से पता चल जाएगा। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम दूसरी स्पीड की बात कर लेंगे, पार्टिकल स्पीड की बात कर लेंगे। ये तो वेव की स्पीड हुई। वेव की स्पीड, ये पैटर्न जो है वो किस स्पीड से आगे जा रहा है, एनर्जी जो है वो किस स्पीड से आगे जा रही है। अब मैं बात कर लूंगा पार्टिकल स्पीड की। पार्टिकल स्पीड, अब अगर हमारे पास ये कोई वेव है, ये कोई वेव है, कोई भी एक पार्टिकल हमें चूज करना है, कोई भी एक पार्टिकल, यहां पर ये एक पार्टिकल है, ये हमें पता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता है, लेकिन इसकी ऑसिलेशन के दौरान इसकी वाई पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। सो 0 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 0, फिर -1 -2 -3, फिर -2 -1 0। सो इसकी वाई पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी एक्स पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इसकी एक्स पोजीशन यहां पर, लेट्स सपोज वो x = 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल है। जब पार्टिकल यहां पर होगा तो x तो वही 2 सेंटीमीटर रहेगा, जब पार्टिकल यहां पर होगा उसका x तो वही 2 सेंटीमीटर रहेगा, जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो उसका x तो वही 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो x चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ y चेंज हो रहा है। अब वो y किस स्पीड से चेंज हो रहा है, किस रेट पे चेंज हो रहा है? दैट इज पार्टिकल स्पीड, दैट इज पार्टिकल स्पीड। तो y ऑफ xt आपके पास पहले से ही है, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। नोट कर लें, हम एक खास पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो x जो है वो फिक्स्ड है, x जो है वो फिक्स्ड है। x को फिक्स करना है, x को कांस्टेंट मानना है, x को कांस्टेंट मानना है।
फिर वो इस पार्टिकल के लिए यहां वाला x फिक्स्ड होगा। सपोज दिस इज x इक्वल -5 सेंटीमीटर, तो इसके लिए -5 फिक्स रहेगा। इस पार्टिकल के लिए लेट्स सपोज x इज इक्वल 0, तो उसके लिए 0 फिक्स रहेगा। तो जिस पार्टिकल की भी आप बात करें उसका x जो है वो फिक्स्ड है, उसका x जो है फिक्स्ड है, तो x को कांस्टेंट मानना है आप, ओके, x को कांस्टेंट मानना है। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p, vp मैं लिख रहा हूं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द वेव, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कौन सी वाली पोजीशन? y पोजीशन की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, x तो फिक्स्ड है, x तो मूव ही नहीं कर रहा है। x चेंज होने का मतलब होता है कि पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, सिर्फ y पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और रिमेंबर x को फिक्स रखना है, x को कांस्टेंट मानना है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब ये सिंबल आप यूज कर लेंगे तो उसका मतलब यह है कि सिर्फ t को वेरिएबल मानना है, बाकी जो है उसे कांस्टेंट मानना है। ओके, तो इसकी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें। रिमेंबर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है सिर्फ t को वेरिएबल मानना है, x जो है वो कांस्टेंट है, बाकी रूटीन चीज करनी है, बाकी रूटीन चीज करनी है। So this implies Vp is equal to minus ये partial y by partial t is equal, अब इसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, x को कांस्टेंट मानना है। x कांस्टेंट मतलब ये सारा कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ax माइनस b। अब साइन ऑफ ax माइनस b की डिफरेंशिएशन होती है a cos ax माइनस b। ओके, a cos ax माइनस b, तो यहां पर ये a तो बाहर है कांस्टेंट, ए के बदले में ओमेगा है, तो ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपकी पार्टिकल की स्पीड आ गई। ओके, पार्टिकल की स्पीड आ गई। सो वीपी पार्टिकल स्पीड इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको स्लोप दे रहा है, ये वेलोसिटी दे रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रहा है। इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या देगा? अगर टी को फिक्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, यहां पर आपने एक्स को फिक्स किया, टी वेरिएबल मान लिया। अब अगर टी को फिक्स कर लेंगे, एक्स को वेरिएबल मान लेंगे, तब क्या मिलेगा आपको? सो आपके पास वेव है, वेव का आपने फोटोग्राफ ले लिया, वेव का आपने फोटोग्राफ ले लिया, तो ये आपके पास वेव है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। फोटोग्राफ ले लिया तो स्टिल है, अब तो कोई मोशन नहीं है, तो t जो है वो फिक्स हो गया, t जो है फिक्स हो गया। t फिक्स हो गया तो डिफरेंशिएशन अब होगी विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन, t तो कांस्टेंट है। ओके, t तो कांस्टेंट है। अब जाके y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो ग्राफ में स्लोप होता है ना। सो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू पार्शियल y बाय पार्शियल x। पार्शियल क्यों? क्योंकि t को कांस्टेंट मानना है, इसलिए पार्शियल, सिर्फ x वेरिएबल माना जाएगा, t को कांस्टेंट मानना है, तो दिस इज द स्लोप। अब कर्व का यहां पर स्लोप 0 है, यहां पर नेगेटिव स्लोप है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, यहां पर 0 स्लोप है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप, यहां पर नेगेटिव स्लोप। सो वेरी कर रहा है ना फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। इस x पे एक स्लोप है, इस x पे डिफरेंट स्लोप है, इस x पे डिफरेंट स्लोप है, इस x पे डिफरेंट स्लोप है। सो डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट स्लोप है। ओके, डिफरेंट एक्सिस x वैल्यूज पे डिफरेंट स्लोप है। तो पार्शियल y बाय पार्शियल x जो है, पार्शियल बाय पार्शियल x, अब y जो है वो आपका है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए अब इसका मैं फुल डिफरेंशिएशन कर लूंगा। a साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, फुल का मतलब स्टेप बाय स्टेप, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा टी, टी तो कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस के तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 के बराबर, तो ये बन गया माइनस ए और ये के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। This is slope. This is slope. Call this equation 2 and this one equation 1. Equation 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, तो इनके बीच में अब हम रिलेशन देख रहे हैं।
1 डिवाइडेड बाई 2 इंप्लाइज 1 क्या था, दैट वाज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 2 में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल स्पीड है vp, एंड दिस थिंग इज स्लोप, दिस थिंग इज स्लोप इज इक्वल टू, ये है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय, और ये क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाली डिफरेंशिएशन, माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देख लें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ए एंड ए कैंसल्स, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल आउट हुआ। सो दिस इंप्लाइज partial y by partial t is equal to minus omega by k is wave velocity. Okay, omega by k is wave velocity, v particle velocity नहीं, वो vp है, this is v wave velocity। और dy by dx को मैं ऊपर लेता हूं, partial y by partial x, सॉरी partial y by partial x को ऊपर लेते हैं, या फिर this is particle velocity vp is equal to minus v times the slope, minus v times the slope। अब रिमेंबर हमने ये देखा था कि पार्टिकल जो है वो कहां मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे, उसका तरीका हमने देख लिया था। उसका तरीका क्या हमने देख लिया था, ये पार्टिकल है, सपोज ये ऊपर जा रहा है कि नीचे, क्या करना है, इसके पीछे वाला पार्टिकल कंसिडर कर लें। वेव राइटवर्ड मूव कर रही है तो पीछे वाला पार्टिकल, लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल, लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल यहां है, तो वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पार्टिकल भी ऊपर मूव कर लेगा। यहां से दूसरा तरीका होगा कि ये बता दें कि पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, जो ज्यादा यूजफुल लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स में होगा, यहां पर तो वही ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन ये साउंड वेव्स में काफी यूजफुल रहेगा। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, सेम पार्टिकल को मैं चूज कर रहा हूं, वहां पर स्लोप जरा ड्रॉ कर लें, टेंजेंट जरा ड्रॉ कर लें। ये टेंजेंट जो है नेगेटिव स्लोप इसका है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो v पॉजिटिव है, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो vp इज पॉजिटिव, vp इज पॉजिटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, दैट मींस अपवर्ड मूव कर रहा है, सो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, वही तो हमने पहले भी देखा था। और एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं, यहां पर एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं, यहां पर, अब इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, ओके, वो पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव, v तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, सो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सो दिस पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड, दिस पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। अगर वेव लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई भी एक पार्टिकल चूज कर लें, इस पार्टिकल को चूज कर लेते हैं, इज इट मूविंग अप और डाउन, स्लोप वहां पर देख लें, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप इज पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी नेगेटिव है, वेव वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, अब वेव वेलोसिटी इज नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, वेव वेलोसिटी इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मींस अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट मींस अपवर्ड मूव कर रहा है, इज इट फाइन। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में बेसिकली रिलेशन है, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, और कनेक्टिंग इज विद द स्लोप। अब पार्टिकल के एक्सेलरेशन जरा देखते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के एक्सेलरेशन भी होती है, तो अभी तक क्या हुआ हमारे पास, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर आपके पास था vp विच इज पार्शियल y बाय पार्शियल t इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर आपने स्लोप भी देख लिया, उसको रिलेट भी कर दिया।
पार्टिकल की एक्सेलरेशन मैं यहां पर देखूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फिर से हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पार्टिकल की जब हम बात करेंगे तो एक्स फिक्स हो गया, तो एक्स फिक्स हो गया, तो एक्स को फिक्स रखना है, यानी कि कांस्टेंट रखना है, एक्स को कांस्टेंट रखना है। तो जब हम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फुल डिफरेंशिएशन कर लेंगे जहां पर आप एक्स को भी वेरिएबल मानेंगे, टी को भी वेरिएबल मानेंगे, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्शियल करना पड़ेगा क्योंकि एक्स तो फिक्स है, एक्स तो फिक्स है फॉर ए गिवन पार्टिकल, एक्स इज फिक्स। तो पार्शियल वीपी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी, यानी कि इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन हो रही है, y की एक बार हुई है, अब दोबारा करनी है, तो दो बार डिफरेंशिएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल 2y बाय पार्शियल टी स्क्वायर, पार्शियल 2y बाय पार्शियल टी स्क्वायर। सो फिर से इसकी डिफरेंशिएशन, cos ऑफ ax प्लस बी, ये सारा कांस्टेंट, cos ऑफ ax प्लस बी, वो a ओमेगा तो पहले ही है, माइनस a साइन ax प्लस बी, तो माइनस साइन यहां पर a साइन a ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो है वो आ गई माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो पार्टिकल एक्सेलरेशन विच इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये काफी कम बार ऐसे यूज होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इज y, तो ये y के बराबर। एग्जैक्टली सेम चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, बस यहां पर दो टर्म्स है, वहां पर एक ही था ओमेगा टी। ओके, दिस इज पार्टिकल एक्सेलरेशन। ओके, पार्टिकल एक्सेलरेशन। अब जैसे कि यहां पर हमने सिंगल पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिलेट किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट x, फिर उनको रिलेट किया था। अब यहां पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टाइम है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो उनको फिर रिलेट करते हैं, उनको फिर रिलेट करते हैं। सो वी हैव y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर जाके पार्शियल y बाई पार्शियल x, रिमेंबर ये चीज स्लोप थी, इज इक्वल टू माइनस ए के साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसकी डबल डिफरेंशिएशन, स्लोप की डिफरेंशिएशन, ओके, स्लोप की डिफरेंशिएशन, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ स्लोप, विच इज सिंपली इसकी डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल 2y बाय पार्शियल x स्क्वायर्ड। अब स्लोप की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स सिंपली टेल्स यू कि स्लोप कितना रैपिडली चेंज हो रहा है विद एक्स, स्लोप कितना रैपिडली चेंज हो रहा है विद एक्स। ये वेव आपके पास है, ओके, ये वेव आपके पास है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप है, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर जीरो है, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर जीरो है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर कम है, यहां पर भी कम है, यहां पर ज्यादा है। तो डिफरेंट एक्स वैल्यूज पे स्लोप डिफरेंट है, ओके, डिफरेंट एक्स वैल्यूज पे स्लोप डिफरेंट है। तो किस रेट पे ये स्लोप चेंज हो रहा है एज यू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कितना जल्दी ये स्लोप चेंज हो रहा है, दैट इज दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो बेसिकली आपको कर्वेचर बता देगा। अगर स्लोप ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है तो कर्वेचर ज्यादा होगा, अगर स्लोप जो है स्लोली चेंज हो रहा है तो कर्वेचर कम होगा, ओके, स्लोली चेंज हो रहा है तो कम कर्वेचर होगा, ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है तो ज्यादा कर्वेचर होगा। सो दिस थिंग इज नथिंग बट कर्वेचर, ओके, कर्वेचर। सो इसकी आप डिफरेंशिएशन करनी है, माइनस ए के ऐसे ही साइन ऑफ, अब ये कांस्टेंट है, ओमेगा टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ ये वेरिएबल है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन इसकी तो जीरो माइनस इसकी जो है वो के बराबर, एक्स की 1। तो दिस इंप्लाइज partial 2y by partial x squared is equal to
माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ए के स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओ वेट हमने गलत किया, यहां पर डिफरेंशिएशन है, यहां पर तो साइन है और ये माइनस साइन नहीं, हाँ माइनस साइन तो है, माइनस कॉस, कॉस और कॉस की डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस साइन होती है, ओके माइनस साइन होती है, वो माइनस माइनस जो है प्लस बन जाएगा और यहां पर साइन, बाकी सब सेम, तो वो प्लस इंटू माइनस जो है माइनस ही रहेगा और यहां पर कॉस नहीं साइन होगा, यहां पर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो फिर से डिवाइड कर लेते हैं जैसे इसे पहले किया था, इसे इक्वेशन 3 कहें, इसे इक्वेशन 4 कहते हैं, लेट्स डिवाइड देम 3 डिवाइडेड बाय 4 पार्शियल 2y बाय पार्शियल टी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय पार्शियल 2y बाय पार्शियल x squared. Remember, this is acceleration, particle acceleration, and this is curvature. This is curvature is equal to, ये था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय, ये है माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। कैंसिल देखें क्या क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए एंड ए माइनस एंड माइनस, सो दिस इंप्लाइज पार्शियल 2y बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, दैट इज ओमेगा बाय के होल स्क्वायर। ओमेगा बाय के जो है वो वेव वेलोसिटी है, तो वेव वेलोसिटी स्क्वायर, वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, वेव वेलोसिटी, और फिर d2 पार्शियल 2y बाय पार्शियल x स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, पार्शियल 2y बाय पार्शियल x स्क्वायर। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन पार्शियल। सो ये इक्वेशन, दिस इज नाउ ए स्पेशल इक्वेशन, differential equation for a wave, differential equation for a wave। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी गई है, कोई भी फंक्शन अगर आपको दी गई है और वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो वो वेव की इक्वेशन है, तो वो फंक्शन जो है वो वेव वाली फंक्शन है। कोई भी इक्वेशन, हमने यहां पर तो सिंपल हार्मोनिक के लिए दिया था, सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है, जहां पर आप पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन कोई और पैटर्न ऑफ वेव भी हो सकती है, ओके कोई और पैटर्न ऑफ वेव भी हो सकती है। कोई भी वेव जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगी वो वेव वाली इक्वेशन है, ओके कोई भी फंक्शन जो इस इक्वेशन को, आपको कोई फंक्शन दी गई है, आप उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे 2 बार विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर 2 बार विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, फिर उनको डिवाइड कर लें जैसे हमने किया। अगर वो इस फॉर्म में आ गया तो वो वेव इक्वेशन है, तो वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके तो वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay, this will do for this session. या एक एग्जाम्पल इसके लिए, एक एग्जाम्पल, नाउ दिस वाज आस्क्ड सम टाइम बैक इन वन ऑफ द IIT एग्जाम्स। आपके पास इक्वेशन दी गई है 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2t स्क्वायर्ड प्लस 1, लुक्स क्रेजी। इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन फंक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव इक्वेशन है या नहीं है, वेलोसिटी क्या है। अब करना क्या है मैं यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन लंबी चौड़ी हो जाएगी। आपको 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम और 2 बार विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, फिर जाके ये डिवाइड करना है और देखना इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं। अगर आ गया तो वेव इक्वेशन है, नहीं आ गई तो नहीं है। लंबी डेरिवेशन इसकी होगी तो डरना नहीं है, ओके डरना नहीं है, लंबी डेरिवेशन इसकी होगी, आप कर लें और फिर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा कि आया कि नहीं। यहां पर मैं ग्राफ को लेकिन ड्रॉ कर लूंगा, ओके ग्राफ को ड्रॉ कर लूंगा, वेव को ड्रॉ कर लूंगा। एट t इक्वल टू 0 हम वेव को ड्रॉ कर लेंगे, अब फिर वही वेव तो आगे मूव कर लेगी, बस इतना ही है। t इक्वल 0 पे y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड प्लस 1, 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड प्लस 1। अब एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। अब इसका मिनिमम वैल्यू x स्क्वायर है,
तो नेगेटिव से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो जब x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, नेगेटिव साइड नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो वो तो फर्दर इसे इंक्रीज कर लेगा। 0 जब x होगा तब y मैक्सिमम होगा। ओके, सी -1 अगर आप लेंगे तो वो +1 स्क्वायर के साथ +1 बन जाएगा, 1 + 1 = 2। और 1 अगर आप लेंगे वो भी 1 स्क्वायर इज 1, 1 + 1 = 2। सो इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू, ये -1 स्क्वायर इज 1, 1 + 1 = 2, 4/2 is 2। x इक्वल टू 0 का थोड़ी देर में x इक्वल +1 जब होगा तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, 1 + 1 is 2, 4/2 is again 2। लेकिन जब x 0 के बराबर है तो y जो है वो 0, 4/1 ही बच जाएगा, दैट इज 4। तो नेगेटिव वाले साइड से भी y इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उस माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। सो इफ x इज इक्वल टू 0 देन एम्पलीट्यूड which is maximum value of y is equal किसके बराबर होगा, वो 4/1, that is simply 4। तो एम्पलीट्यूड इस वेव का 4 के बराबर है। अच्छा, as x tends to ±∞, दोनों साइड से +∞, कोई भी इंफिनिटी हो तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी बन जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये माइनस भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी, 4/∞ is 0, तो y 0 के बराबर बन जाएगा। तो वेव जो है वो कैसे दिखेगी, ये y, ये x, सपोज यहां पर 4, यहां से भी इट गोज टू 0 एट इंफिनिटी, यहां से भी इट गोज टू 0 एट इंफिनिटी। तो ये वेव पैटर्न है, ये वेव पैटर्न है। अब ये पैटर्न जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ओके, ये पैटर्न जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। कुछ देर के बाद यही पैटर्न जो होगा वो ऐसे होगा, वो कुछ पैटर्न आगे चल के ऐसे होगा। दिस इज एट t इक्वल टू 0, दिस इज एट एनी t। तो दिस इक्वे फंक्शन डज रिप्रेजेंट ए वेव। आप डबल डिफरेंशिएशन करके देख लें, अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वेव है, और ये आ रही है, ये इक्वेशन जो है वो आ रही है इस फॉर्म में, तो आप ट्राई कर लें उसको। थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन होगी लेकिन ट्राई कर लें। और बाकी एम्पलीट्यूड इसका 4 के बराबर है और इक्वेशन ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इज दैट फाइन? चलिए, इस सेशन में इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वेव्स का, विच इज वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। हम वेलोसिटी की पहले बात कर लेंगे, फिर आगे चल के और भी बातें कर लेंगे। ओके, दैट विल डू फॉर दिस सेशन।